आपकी प्रेडिक्शन क्या हो सकती है? जेबी केसेस में लोग कहते थे कि अरे ये लोग सिर्फ एक झुंड है ऐसे युवाओं का जो सिर्फ एक तरीके हो हल्ला हंगामा मचाते हैं, कंस्ट्रक्टिव लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। आज आपने देखा कि लंदन से इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़ करके आए और जेबी केसेस को ज्वाइन किया, तो ऐसे लोग भी हम लोगों के साथ आ रहे हैं। और मैं लगातार ये जिम्मेवारी को उथल-पुथल हुआ, जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी बैठे हैं, पीजीटी वाले बैठे हैं, विस्थापन नियोजन का मसला है, तो मैं यही कहना संजय मेहता जी हैं। आप लोग लगातार अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, अलग अलग दौरा कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव समीप में है, कैसी तैयारियां क्या कुछ कर रहे हैं? आज से एक अभियान की हम लोगों ने शुरुआत की है, झारखंड मांगे जयराम। और इस अभियान के तहत झारखंड के 32,623 गांव और 29,521 पोलिंग स्टेशन तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। और हर पोलिंग स्टेशन पे 100 लोगों को, मतलब 100 परिवारों को जोड़ने की एक कोशिश है। और 100 परिवार मतलब 500 की संख्या में हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। ये अभियान के तहत हम लोग काम करने जा रहे हैं ताकि झारखंड में हम लोग एक नई सरकार बना सकें। अभी आप लोग रणनीति सेट कर रहे हैं, आप लोगों की पार्टी को लेकर के अलग अलग तरह से बयानबाजी हो रहा है, अभी तक रजिस्ट्रेशन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया? नहीं, पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, उसमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक पार्ट है, वो अब तक नहीं हो पाया है। अगले 15-20 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अच्छा, संजय मेहता किस तरह से इस बार देखते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के? क्योंकि बहुत व्यापक लोकसभा आप लोगों ने बहुत काबिले तारीफ, ऐतिहासिक परिवर्तन होगा, जनता मूड बना ली है परिवर्तन को लेकर और एक बहुत बड़ा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आज हेमंत कैबिनेट का फिर से विस्तार हो रहा है, उसको लेकर के कुछ यही कहना चाहेंगे कि बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में काम करे सरकार। बहुत उथल पुथल हो गया इन 5 सालों में, कभी ये कभी वो, कभी लिफाफा खोलो कभी क्या, बहुत उथल पुथल हुआ, जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी बैठे हैं, पीजीटी वाले बैठे हैं, विस्थापन नियोजन का मसला है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार कंस्ट्रक्टिव वे में काम करे। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पे चंपई सोरेन बेस्ट थे या फिर हेमंत सोरेन वर्तमान है? वो तो आकलन करेगी जनता जब वोट पड़ेगा। आपके नजरिए से क्या कुछ लगता है अभी? मैं देखिए, जो चला रहे थे चंपई सोरेन जी एक अनुभवी नेता हैं, गंभीर नेता हैं, शिबू सोरेन जी के साथ मेहनत किए हैं, तो 3 महीने में 5 महीने में बहुत कुछ तो वो नहीं कर पाएंगे। उनको वक्त देना चाहिए था खुद को साबित करने के लिए, जो उनको नहीं मिल पाया। अच्छा, विधानसभा के कैंडिडेट्स आप लोग कब तक अनाउंसमेंट करेंगे? बस अगले 1 महीने 1.5 महीने तक हम लोग सारी चीज़ों को साफ करेंगे। अभी एनालिसिस चल रहा है। संजय मेहता कहाँ से फाइट कर सकते हैं? जनता से पूछ करके लड़ेंगे कि कहाँ से लड़ना चाहिए। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के किसी एक सीट पर गुंजाइश बन रही है, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने 55-50 सीटों की घोषणा भी, ये 81 तक जा सकती है संख्या, 81 तक जा सकती है। अगर लड़ाना की जरूरत पड़ी, प्रत्याशी मिले तो 81 के 81 पर लड़ाएंगे। अच्छा, आप लोग कह रहे थे कि धन बल मैटर नहीं करता, लेकिन जो जिनके पास धन बल है, अब एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं सीटें उनके पक्ष में आई है, तो क्या लगता है संजय मेहता जी, धन संघर्ष करेंगे, विचारों को पहुंचाएंगे। इसलिए तो ये अभियान की शुरुआत की गई है कि कैसे 32,623 गांव और 29,521 पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे। और कार्यकर्ताओं की फौज एकदम तैयार है। वो कह रहे थे कि हम लोगों को काम दीजिए, टास्क दीजिए। हम लोगों ने आज से टास्क दे दिया है, अब देखिए बहुत बड़ा भूचाल दिखेगा। अच्छा, संजय मेहता जी, एक सवाल है। आप लोगों की तरह ही सुदेश महतो जी ने भी आंदोलन करके, आप लोगों को पता होगा, बिहार विधानसभा तक साइकिल चला करके गए थे। चमरा लिंडा जी बहुत सारे आंदोलन किए थे, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो सब अपने पेट भरने में लगे हैं। कोई रिसोर्ट बना रहा है तो कोई कुछ बना रहा है। क्या अवसरवाद की राजनीति, आप लोग के पास मतलब क्या जनता कैसे विश्वास करेगी? अवसरवाद की राजनीति को तिलांजलि देना होगा। और आपको साफ तौर पर यह बताना चाहते हैं कि झारखंडी जनमानस ने हम लोगों पर एक भरोसा जताया है, और इस भरोसे से हम लोग काम जो कर रहे हैं, हम लोग इस पर खरा उतरेंगे। मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूँ, सभी मंचों से ये कहते हैं कि हम लोगों को शहादत मंजूर है लेकिन समझौता मंजूर नहीं है। कई सारे ऑफर्स आ रहे हैं, जो लगातार कहते हैं केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी कि लगातार ऑफर आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, उसमें सच्चाई है। लेकिन हम लोग डिग नहीं, मतलब एक तरीके से टिके हुए हैं, डिग नहीं रहे हैं और ना हम लोग हिल रहे हैं। हम लोग अपने मुद्दे पर, अपने सिद्धांत पर कायम है और इसी की बुनियाद पर लड़ेंगे। उन्होंने तो एक बार कहा था कि 10 बार भी हम लोगों को पराजय होगा तो होगा, लेकिन समझौता नहीं होगा। अच्छा, कितने सीट आने की संभावना है विधानसभा? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि अगर 81 पर दें तो हम लोग की बहुमत आए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। लोग कहते हैं जेबी केसेस आपकी में, प्रेडिक्शन क्या हो सकती है? जेबी केसेस में लोग पर दें तो हम लोग की बहुमत आए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। लोग कहते हैं जेबी केसेस आपकी में, प्रेडिक्शन क्या हो सकती है? जेबी केसेस में लोग कहते थे कि अरे ये लोग सिर्फ एक झुंड है ऐसे युवाओं का जो सिर्फ एक तरीके हो हल्ला हंगामा मचाते हैं, कंस्ट्रक्टिव लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। आज आपने देखा कि लंदन से इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से पढ़ करके आए और जेबी केसेस को ज्वाइन किया, तो ऐसे लोग भी हम लोगों के साथ आ रहे हैं। और मैं लगातार ये जिम्मेवारी को उठा लिया हूँ। झारखंड के तमाम वैसे लोग जो हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्से में, झारखंड के अंदर हैं, जहाँ कामकाज कर रहे हैं, वो झारखंड के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, मैं उनको संगठन में ला रहा हूँ। लगातार ऐसे लोगों को जोड़ रहा हूँ और भी आपको कई ऐसी कुछ ज्वाइनिंग आपको दिखाई पड़ेगी। अच्छा, जेबी केसेस में विधानसभा चुनाव में इस बार पैसे को भूमिका मिलेगी क्या?
पैसा कोई फैक्टर नहीं है हमारे लिए, विचार हमारे लिए फैक्टर है, उसी की बुनियाद पर हम लोग इस चुनाव को लड़ेंगे। अच्छा, अंतिम में क्या कुछ कहेंगे तमाम लोगों से जो सुन रहे हैं आप? झारखंड के लोगों को यही कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई में साथ दीजिए। एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत हुई है, 3 साल में हम लोग इतना आगे लेकर के गए हैं। अब आने वाले वक्त में चुनावी राजनीति में हम लोगों को साथ दीजिए, यही कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाकी आप जरूर दें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।